राम महापुरुषों ने आत्मकल्याणार्थ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च परम पावन दिव्य उपदेश फरमाया है। राम खट ऋतु 12 मास रेन दिन सांसकारो मध्यकाल मध्यरा सदा एके रस प्यारो। नित्य खंडतास को अंत जो नाही वर्णाश्रम नर नारी अंत सबही के माही। दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधार राम चरण अक्षर उबे भजे सुपुत्र पार। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य गुण गण निलय परम प्रेमास्पद परमानंद कंद सत्यम अनंतम ब्रह्म सर्वं खलविदं ब्रह्म। विश्वात्मा राम के परम पावन पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्म देशों आइया धर रामचरण जी नाम। अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय जनक तत्वमसीहा परिव्राजक महाप्रभु के कल्प वृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। नाम सिद्ध त्याग तप तितिक्षा मूर्त मन मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। समुपस्थित ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रचारक नामानुरागी राम रस रसिक पावन संतजन भगवत चरणानुरागी भक्ति भाव भावी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मुक्षुजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तीर्थभूमि छत्रीबाग रामदारा का कण कण वंदनीय है। इस भूमि को प्रणाम करते हैं और महापुरुषों ने अपनी वाणी के माध्यम से जो प्रसाद दिया है आपकी आस्था की थाली में परोसने का यथामति प्रयास करते हैं। प्रायः संसार के अज्ञानी नादान मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा करता है कि परमात्मा का भजन कब करना चाहिए। सुबह भगवान नाम लेना चाहिए या मध्याह्न में लेना चाहिए, निशा काल में लेना चाहिए, अर्धरात्रि में लेना चाहिए।
भगवान नाम स्मरण का कोई सुनिश्चित समय तो शास्त्रों ने निर्दिष्ट किया ही होगा। इस संदर्भ में समस्त समाज का धर्म ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहते हैं, कोई भी मिष्ठान्न जीवा पर किसी भी काल में रखा जाए उसका मधुर स्वाद सुनिश्चित तद्वत ही रहेगा, मीठा ही रहेगा। हम गुलाब जामुन को सुबह सुबह 4 बजे उठ करके जीवान पर रखते हैं तो मीठा लगेगा, नहा धो करके 7 बजे रखते हैं 8 बजे तो मीठा लगेगा। हम मध्याह्न में अगर रबड़ी कलाकंद को ग्रहण करते हैं तो स्वाद मधुर आएगा। हम रात्रि में अगर मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो हमारा मुंह मीठा होगा। मिष्ठान का माधुर्य यत्किंचित काल के लिए अपना अस्तित्व रखता है, अखंड मिठास नहीं है किसी भी पदार्थ में। पदार्थ को मीठा करने वाला शर्करा जो विषय है, शक्कर, वो भी अखंड मिठास लिए हुए नहीं है। किंतु यहां यह समीचीन होगा, विनाशकारी पदार्थ की मिठास विनाशकारी है। पदार्थों के नाम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पदार्थों के नाम भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। लेकिन सब में मिठास तो शर्करा की है, शक्कर की है, और वह भी अखंड नहीं, यत्किंचित काल के लिए। पर यहां यह ध्यातव्य है, यह विचारणीय विषय है कि जीवा से संबंध होने तक पदार्थ मीठा लगता है। जीवा के पश्चात आगे की प्रक्रिया में मधुरता नष्ट हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि जीवान के लिए मिठास लग रही है, पेट के लिए नहीं। पेट की डिक्शनरी के अंदर किसी भी मिष्ठान्न का नाम नहीं आता। पूछो पेट से, गुलाब जामुन कैसा लगता है, रबड़ी कैसी लगती है, कलाकंद कैसा लगता है, चमचम कैसा लगता है, दिल जानी, आया मुंह में पानी। 11 तो कल है, आज तो है नहीं। पर मिठाइयों के नाम लेने से भी मुंह में पानी आ जाता है, विचार करें। पर हम कहना यह चाहते हैं कि वह मिठास क्षणिक है, फिर भी कभी भी ले तो मीठा तो लगता है ना, क्षणिक ही सही, पर मीठा तो लगता है ना। पर क्षणिक मिठास लेने वाला भी हर क्षण मीठा लगता है, तो परमात्मा का नाम तो अखंड अक्षय अविनाशी है। उसकी मधुरता को कौन चैलेंज दे सकता है? प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक अवस्था में। फिर ये प्रश्न क्या सिद्ध करना चाहता है, क्या औचित्य रखता है ये प्रश्न कि भजन कब करना चाहिए? चलिए वहीं से आज मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले तो यह कि भजन किसको करना चाहिए। देखो प्रश्न याद रखना आप लोग, ठीक है? और जो लोग आपके हितैषी नहीं आए हैं ना, उनको जाके सुनाना, प्रश्न भी सुनाना, उत्तर भी सुनाना। कहना मेरा काम है, पर याद आपको रखना पड़ेगा। आपकी मेमोरी अच्छी रखना 3 महीने के लिए। जो भी यहाँ पर हो टेप रिकॉर्ड में टेप कर लेना, कागज पे मत लिखना, कागज तो पानी बरस रहा गल जाएगा, कोई मन चला चुरा ले जाएगा, कहीं रास्ते में गिर जाएगा। पर संत, शास्त्र, ईश्वर, परमात्मा, सद्गुरु, महापुरुषों की वाणी, ये सारे सद्वाक्य कलेजे पर लिखा करो, कागज पर नहीं। कलेजे पर लिखा होगा तो जहां जाओगे वहां ये ज्ञान जीवंत रहेगा। विवेक की जीवंत अवस्था ही हमें
अनाचार से, अत्याचार से, पापाचार से, भ्रष्टाचार से मुक्त करती है। पहला प्रश्न याद रखें, भजन किसको करना चाहिए? छोटे को या बड़े को, जवान को या प्रौढ़ को, नर को या नारी को, बालक को या वृद्ध को, ज्ञानी को या अज्ञानी को, गरीब को या अमीर को, गोरे को या काले? अरे बाल, युवा, वृद्ध, किसको भजन करना चाहिए? धनवान को या निर्धन को? सड़क पर चल रहे उन्हें या सत्ता पर बैठे उन्हें? परिवार में कई बार बच्चे पूछते हैं, कई बार समझदार लोग भी कह देते हैं, अच्छे समझदार लोग पूरा परिवार चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं, पर कहते सब अभी कोई भजन करने की उम्र है क्या? अभी तो कर्म करो। बहुत अच्छा सिद्धांत है उनका। उनके उस विवेक को धन्यवाद देते हैं कि इतना तो विवेक है कि अभी कर्म करने का अवसर है, भजन का नहीं। परेशी प्राप्त विवेकियों को भी संतों ने अपना परामर्श दिया है, मार्गदर्शन दिया है। योगीश्वर कृष्ण के साक्षी में एक बात कहना चाहते थे। भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, पार्थ कर्म कर, निरंतर कर, पर एक बात याद रख, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुक्त च। दिन रात कर्म कर, पर मुझे याद कर। कर्म कर पर मुझे याद कर। अब क्या अभिप्राय हुआ इस बात का कि कर्म करने में मन लगाएं कि भगवान के भजन करने में मन लगाएं? भगवान कहते कर्म करो, मुझे याद करके करो। इसका अभिप्राय क्या हुआ? भगवान को याद करके जो कर्म होगा वो कभी दुष्कर्म नहीं होगा। भगवान को याद करके जो कर्म होगा वो सत्कर्म होगा। हमारा विकृत्यात्मक कर्म संस्कृत्यात्मक बन जाएगा। विकृत कर्म, बुरे कर्म सत्कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु कर्म करो माम अनुस्मरयुक्त च। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वेशसि संशयम्। असंशय मन बुद्धि से मुझे अर्पण करके कर्म कर, रास्ता भी सुधरा मिलेगा और रिश्ता भी सुधरा मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, आज चातुर्मास की पूर्व संध्या है, कल से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। टेलर है, कल थोड़ी सी टेलर, आज भी टेलर, पिक्चर कल से प्रारंभ होगी। प्रश्न याद रख लेंगे, थोड़ा बोल भी लिया करो, कोई खास बात नहीं है। मैं पूछूं तो बोल लिया करो, बाकी मत बोला करो। बोलना मना है, क्योंकि मेरा वक्त है ना बोलने का, इसलिए मेरे समय पर कोई अतिक्रमण न करे। प्रश्न याद रखिए, भजन किसको करना चाहिए? एक पंक्ति में उत्तर भी याद कर लो। जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। खाली ताली मत बजाओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि जो भोजन नहीं करते हैं। एक भी बंदा ऐसा नहीं है माहिल्या की धरती पे कि जो भोजन नहीं करता है। यानी सब करते हो क्या? ईमानदारी से करते हो? अब बड़ी गजब की बात है ये तो प्रश्न क्या है कि भजन किसको करना चाहिए? उत्तर भी याद हो गया। जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। करना चाहिए, पर करते हो क्या? करना चाहिए, करते हो क्या? करना चाहिए, उपदेश है, और उपदेश कुशल बहुतेरे, परोपदेशे पांडित्यम। दूसरों को उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है।
पर ये महापुरुष जिनके चित्र, जिनके पावन स्वरूप आप देख रहे हैं, इन्होंने उपदेश नहीं दिया। छत्रीवाग रामदारे में प्रवचन का अस्तित्व नहीं है, यहां तो भजन का अस्तित्व रहा है। ये विराट धरती इन महापुरुषों के भजन के प्रताप से संस्कृति का परचम लहरा रही है, संस्कृति का परचम लहरा रही है। ये नाम संस्कृति, ये भजन संस्कृति, जिन्होंने नाम को आत्मसात कर लिया, इन्हें संसार की कोई परवाह नहीं। अरे होलकर नरेश दर्शन करना चाहते थे ईश्वरानंद जी महाराज मुनि जैसे तपस्वी संत के। ये मौन विलास काष्ठ का बना हुआ काष्ठ कक्ष, इसके अंदर विराजते 24 घंटे भजन करते, पर कब महापुरुष के लिए कैसे दर्शन होंगे? गुप्तचर लगा दिए। और जब ये मुनि जी अपना दैनिक दिनचर्या के लिए बाहर निकलते और स्नान आदि करके पधार रहे थे, पता चला तुरंत गुप्तचरों के द्वारा अब दर्शन कर रहे, चरणों में गिर पड़े। ऐसा ब्रह्म तेज महापुरुषों का था। नैन छकी रसना छकी, छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जापे पड़े तो रोम रोम छक जा। सुबह सुबह ये प्रणाम करने की परंपरा क्यों है? संत दर्शन, मंदिर दर्शन, गुरु दर्शन, मातृ प्रीति अभिवादन प्रणाम, क्या आवश्यकता है इनकी, क्या जरूरत है इनकी? इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हम सुबह देव दर्शन करने जाते हैं कि सुबह सुबह देव दर्शन करने पर भगवान की हम पर कोई कृपा हो जाए। एक अंधा व्यक्ति मंदिर जा रहा था, एक अंधा व्यक्ति पर जा चक्षु, नेत्रहीन व्यक्ति, और लोगों ने देखा मुंडेर मुंडेर मतीर भिन्ना, लोगों ने देखा तो कोई हंस रहा है, कोई फबतियां कस रहा है, कोई देखा देखो बेचारा अंधा और जा रहा भगवान के दर्शन करने। अब अंधा है तो क्या दर्शन करेगा? लोचना नाम विहीनस्य दर्पणम किं करिष्यति। आंखें ही नहीं है तो कितनी टॉप क्वालिटी का दर्पण क्यों ना हो, क्या औचित्य होगा? बड़ी मजे की बात, कुछ लोगों ने हिम्मत कर ली और पूछा, सूरदास जी मंदिर में आए हो? मुस्कुरा के कहा हाँ भैया। तो दर्शन करने जा रहे हो? बोले हाँ। तो तुम्हारी आंखें नहीं है तो तुम दर्शन कैसे करोगे? ये तर्क श्रवण कुमार भी दे सकता था अपने अंधे माता पिता को, जब उनका आग्रह हुआ कि मुझे 4 धाम के दर्शन करना है बेटा। लेकिन वो आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था श्रवण कुमार, आज की शिक्षा पद्धति का उपासक नहीं था। वो तो विद्यादाता विनियम की पात्रता को प्राप्त कर चुका था, वरना वह तर्क देता कि आपके पास आंखें नहीं तो दर्शन क्या करोगे? और पढ़े लिखे लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि तुम मंदिर में जब देव दर्शन करने जाते हो तो आंख बंद करते हो या खोल के दर्शन करते हो? तुम जब मंदिर में जाते हो देव दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़कर आंख बंद करके मस्तक झुका लेते हो, और जब तक प्रभु के सामने होते हो भगवान के लिए आंख बंद करते हो। क्यों बंद करते हो? अजब चाल है दीवानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। उल्टी चाल है दीवानों की, वो आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। मस्त चाल है दीवानों की, दर्शन करने फिर आंख बंद। हाँ, खुली हुई आंख प्रदर्शन और दूरदर्शन का प्रतीक है, और बंद आंख दर्शन का प्रतीक है। क्योंकि खुली आंख से संसार को देखते हैं और आंख बंद करके सर्वेश्वर का साक्षात्कार होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आंख बंद करके परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ध्यान दीजिएगा, अंधे ने जो जवाब दिया बड़ा लाजवाब था सर। लोगों ने कहा मुस्कुरा करके, फप्तियां कस के, अंधे बाबा कहां जा रहे हो, क्या भगवान के दर्शन कर लोगे? उन्होंने कहा सुनो, मैं भगवान के दर्शन करूं या न करूं, मैं भगवान को देखूं या न देखूं, पर मैं भगवान के मंदिर में जाऊंगा तो भगवान तो मुझे देखेगा। मैं भगवान को देखूं या न देखूं, लेकिन भगवान तो मुझे देखेगा। ध्यान देना, तो मंदिर में जाओ, भगवान तुम भगवान को देखो या न देखो,
लेकिन भगवान तुमको जरूर देखता है। इसलिए मंदिर दर्शन की परंपरा, इसलिए रामदारा दर्शन की परंपरा। तुम रामदारा में आओ और यहाँ सोचो कि कोई देख नहीं रहा है। साक्षात रामचंद्र जी महाराज, वितराग महाराज, रामचंद्र जी महाराज, ये मनु चतुष्टय यहाँ विद्यमान है। जब तुम आते हो तो गेट पे उनकी दृष्टि पड़ जाती है, वहीं से दृष्टि पड़ती है कि आप आ रहे हैं। और यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की अध्यात्म शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आइए, भजन किसको करना चाहिए? जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। और सब भोजन करते हैं तो सबको भजन करना चाहिए, और नहीं करते तो नमक हरामी हैं। हम गुनहगार हैं परमात्मा के, गुनहगार। परमात्मा ने बंदे से पूछा, क्यों रे बंदे, सब शिकायत मुझ ईश्वर से ही है? परमात्मा ने पूछा बंदे से, क्यों रे सब शिकायत मुझ बंदे से ही है? भगवान, दुकान ठीक नहीं चल रही है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, ये हो रहा है, तकलीफ है, परेशान, सारी सब शिकायतें मेरे से। बंदे ने भी मुस्कुरा करके कहा, छतरी बाग का राम नाम का बंदा था, उसने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु सारी उम्मीदें भी तो तुमसे ही है, और कहां जाऊं? उम्मीदें भी हम परमात्मा से ही करते हैं, तो गीला शिकवा भी परमात्मा से करते हैं। चातुर्मास भक्ति काल प्रारंभ हो गया है, और चौमासा हो, चौमासे की पधरावनी हो, और पानी की बरसात न हो तो वो चौमासे की पधरावनी भी कैसे हो सकती है? वारे विधाता, ज्यों ज्यों पानी बढ़ता रहा त्यों त्यों जनता बढ़ती रही। हमने तो सोचा कि पानी गिर गया तो जनता घट जाएगी, यानी परीक्षा नहीं थी, परमात्मा की कृपा थी। परीक्षा तो अग्नि से होती है, हमारी सनातन संस्कृति में अग्नि से परीक्षा होती है। सीता ने अग्नि परीक्षा दी है, जगत जननी जगन माता भगवती जानकी अग्नि परीक्षा देती है, द्रौपदी ने अग्नि परीक्षाएं दी है, हमारी यहां अग्नि परीक्षा होती है। पानी तो जीवन है हमारा। तो संकल्प, आकाश गंगा की साक्ष्य में संकल्प। कल एकादशी है, आज से संकल्प लेकर के उसे प्रारंभ कर देना चाहिए। चातुर्मास भक्ति काल है, सब मन में संकल्प करें कि चातुर्मास में 1 घंटा कम से कम मैं भजन करूं। 1.25 घंटा लगता है पक्की माला में, एक पक्की माला में 1.25 घंटा लगता है। ये जो मणियां है ये ऐसे 108 मणिये हैं, और ऐसा जो हम राम 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 वापस यहां तक आते हैं तो 108 नाम होते हैं। पर ये 108 बार, एक बार नहीं, एक बार में 108, और 108 बार 108 नाम। 1.25 घंटा पक्की माला का। जब चातुर्मास प्रारंभ होता है, आज शाम को संध्या आरती के बाद सब संत नियम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, चातुर्मास की प्रणाम करते हैं, सब नियम लेते हैं कि हम 1 माला फेरेंगे, 2 माला फेरेंगे, वाणी जी का पाठ करेंगे, अलग अलग जिसको जो उचित होता है वो नियम लिया जाता है। नियम लेना चाहिए, और बिल्कुल मन में परमात्मा से प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। प्रतिज्ञा में अहंकार है। यूं तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, पर आपने प्रतिज्ञा कर ली कि भोजन करते वक्त मैं नहीं बोलूंगा, तो कोई आपसे आता नहीं था। लेकिन जो ही आपने प्रतिज्ञा की तो घर के ही लोग कोई ना कोई और टाइम पे नहीं, पर भोजन करोगे जब 100 प्रश्न पैदा कर देंगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा कर ली। परीक्षा होगी नहीं, मन में प्रार्थना कर लें। परमात्मा, चातुर्मास प्रारंभ हुआ है, 8 महीने यह मैंने भोगों में जीवन बिताया है, अब मेरा जीवन भक्ति के अंदर व्यतीत हो, ऐसा संकल्प करता हूं। 8:30 से 9:30 प्रवचन का टाइम है, बिल्कुल 9:30 तक है तो है। मान लो आपके घर पे टाइम नहीं मिला भजन करने का, तो वेलकम टू रामदारा छतरी बाग, स्वागत है। 2 फायदे होंगे, 3 फायदे होंगे। ये आने से 1 घंटे तक सत्संग सुनने को मिलेगा,
बैठ करके मन मन में राम 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 करने को मिल जाएगा और आंखों से संत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, रामदारा दर्शन करने का सौभाग्य होगा, भक्त दर्शन करने का सौभाग्य होगा। कितने सारे लाभ हैं गुरु धाम पर, गुरु स्थान पर जाने पे कितने लाभ हैं। तीर्थ नाए एक फल और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहि कबीर विचार। हाथ ऊंचा मत करना, केवल मन में श्री महाराज से प्रार्थना करना, महापुरुषों से प्रार्थना करना, अपने सदगुरु के चरणों में निष्ठा पूर्वक अभिवादन के प्रणाम करके प्रार्थना करना कि मैं चातुर्मास पर्यंत एक भी दिन प्रवचन मेरा न छूटे, भजन न छूटे, प्राण छूटे तो छूटे पर भजन कभी न छूटे। देखो, भोजन न करोगे तो हो सकता दुनिया में न रहोगे। सुनिए, भोजन न करोगे तो हो सकता है कि दुनिया में न रहोगे, पर भजन न करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। भजन नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न यहाँ के रहोगे न वहां के रहोगे। फिर समझ लो कि कहाँ के रहोगे। जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया पार, राम चरण जो बिसरिया सो ही यम के द्वार। न यहाँ न वहां तो फिर कहां। इसलिए अपने बच्चों को, घर की तरुणाई को, घर के उन लोगों को जो माया में मस्त है, दुनिया के पागल खाने के सबसे मस्त पागल दिखाई दे रहे हैं, उनको जरूर ये प्रश्न कहना, उत्तर बताना कि जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। तो भजन किसका करना चाहिए? दूसरा प्रश्न भी याद रखिए, भजन किसका करना चाहिए? जो भोजन दे उसका भजन करना चाहिए। जो भोजन दे, कौन भोजन देता है? अन्न पानी का शौच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम। देने वाला एक राम है। अनचर को अन देत देत तिन तिन के चारी, मुक्ता दे मराल जीव दे जीव अहारी। स्तन कर पे दास बाल सुतास पिलावे। कौन खिला रहा है? कीड़ी को कर्ण, हाथी को मन कौन दे रहा है? वो विश्वम्भरनाथ, वो परमात्मा, वो राम। भगवान की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं श्रद्धालु भक्तों को। क्यों कोसती हो परमात्मा को बार बार? क्यों कोसती हो परमात्मा को बार बार? क्यों भीख मांगनी पड़ती परमात्मा से बार बार? अरे परमात्मा ने वादा किया, संकल्प किया तुम्हारा पेट भरने का, पर पेटियां भरने का वादा नहीं किया है। काय का वादा किया? योगक्षमं वहाम्यहम् न मे भक्त प्रणश्यति। पार्थ, मेरा संकल्प है, मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने देता। यो चो माम पश्यति मयि च सर्वत्र पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सचते न प्रणश्यामि। जो सब में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि। गीता के 6वें अध्याय का पावन संकेत, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता, और सच तेन प्रणश्यति, और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, एक दूसरे की सादृश्य हो जाते हैं। यही तो भक्त भक्ति का अद्भुत समन्वयात्मक संबंध है।
तो भजन करने का नियम लें। जो लोग नहीं आते हो अपने घर में कल से संकल्प करने एकादशी से कि हमें सुबह भजन करना है। हाँ, मुरली मौजा भजन की कीजिए, ढलती रात शेष गुना से जीवती उगंती प्रभात। पहले प्रहर हर कोई जगे, दूसरे प्रहर भोगी, तीसरे प्रहर तस्कर जगे, चौथे प्रहर जोगी। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में भजन करना चाहिए, 4 बजे से 6 बजे तक। वैसे तो सनकादिक वे कुंड से प्रवेश करते हैं, मुस्कुरा के आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। शेष गुना से जे बदो ये गिरा उचरंत। इस समय जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वह 1000 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए। जो व्यक्ति जो काम कर रहा है। अब सोचो, कोई भोगों में लगेगा, भोग 1000 गुना हो जाएगा। अगर कोई स्वाध्याय कर रहा है, वेद स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय, वाणी स्वाध्याय, 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। पता नहीं भारतीय इन बच्चों के अंदर कौन सी आत्मा क्या काम करने लग गई। रात को चाय उकाल उकाल के पिएंगे, 2-2 बजे तक जगेंगे, और जब ब्रह्म मुहूर्त होगा, जब खर्राटे नहीं लेने जाएंगे। माँ बाप कहते हैं बच्चा सो रहा है, रात भर जो है पढ़ाई कर रहा था। अरे बुद्धि के ठेकेदार हो, जब सोना था जब तो तुम पढ़ रहे थे, और जब पढ़ना तुम सो रहे हो। क्यों उल्लू के वंश के हो क्या? उल्लू की डिक्शनरी में नॉट सन। हमारी वैदिक संस्कृति 12 मयुग है, संस्कृत में 12 मयुग, उसमें आचार मयुग संस्कृत ग्रंथ है। उसके अंदर बहुत गहरा चिंतन दिए गए हैं, बहुत गजब का चिंतन दिया है। सूर्योदय के पश्चात तक जो सोते रहते हैं उनके घर में दरिद्रता निश्चित रहेगी। इसलिए जल्दी उठिए, भजन। आप नहीं नहाए कोई बात नहीं, बैठ करके भजन करो। राम 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 करने में कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, पर भजन जरूर करें। हम तो कहते हैं हमारे प्रवचन में भी आओ मत आओ, लेकिन चातुर्मास में 1 घंटा आराम द्वारा आकर के बैठ करके ईमानदारी से भजन करो। है तुम्हारे में ताकत और श्रद्धा और परमात्मा को काम रूप से, तो फिर प्रार्थना करके देखो, भजन करके देखो, कितना आनंद आता है। तो चलिए, पहला प्रश्न उत्तर पक्का हो गया आपका। भजन किसको करना चाहिए? जो भोजन करे। किसका करना चाहिए? जो भोजन दे। कब करना चाहिए? वाणी जी का पावन प्रसंग आज। खट ऋतु 12 मास रेन दिन सांझ सकारो। 6 ऋतुओं में भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्दी में करो, और सर्दी में तुम करो या मत करो। सर्दी में तो सीजन है, ये व्यापारी लोग बैठे ही जानते सीजन का प्रभाव कैसा हो। जब सीजन आता तो इतने मस्त रहते हैं, जब सीजन चलता है पत्नी फोन करती है, आ जाओ ना, भोजन का टाइम हो गया। अरे तू कर ले, पतिव्रता धर्म तेरा निभा ले, मेरी आज्ञा हो गई कर ले, मुझे फुर्सत ही नहीं है। सीजन का ऐसा प्रभाव होता है। ऐसे आप बच्चों को बोलो कि राम राम करो, भजन करो, नहीं करेंगे। मंदिर जाओ, नहीं जाएंगे। पर जब परीक्षा के दिन आए ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। घर से लेकर के स्कूल तक जितने मंदिर होंगे ना, और हनुमान जी मिल गए तो कोई छोड़ेगा नहीं। हनुमान जी कृपा करना, मुझे बहुत टफ पेपर है, टॉप पेपर कर देना। और जब रिजल्ट आ रहा हो ना, परीक्षा का परिणाम, फिर देखो आपके बच्चे देवता से भी ज्यादा देवता बन जाते। उठेंगे जल्दी, नहाएंगे धोएंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे। मम्मी में पास हो जाऊंगा ना, पापा में पास हो जाऊंगा ना, हे भगवान पास कर देना। गए साल मैंने 5 रुपए का प्रसाद बोला था, हनुमान जी अब की महंगाई का जमाना है, 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मुझे पास कर देना। और बच्चे पास हो जाते। अब बताओ, भगवान जब बच्चों की भी आदत बिगाड़ देते हैं, 11.25 रुपए की रिश्वत में पास कर देते हैं, तो बच्चे का दिमाग खराब है कि जो पढ़ेंगे वो आराम से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो आराम से जो है टीवी नहीं देखेंगे। बच्चों की श्रद्धा का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है।
वो सीजन है। अब ठंड में सर्दी में आप मत करो राम राम, पर जैसे रजाई से बाहर निकलते हो ना सर्दी में ठंड में, और जो ही पानी को हाथ लगा राम 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 राम, ठंड लग रही राम राम, ऑटोमेटिक राम राम हो जाता है। सर्दी का सीजन तो वैसे ही राम राम का सीजन है। ऐसा ही चातुर्मास भक्ति सीजन है। ये भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। अपनी अपनी बारी में सब बारी गए बजाए, अपनी अपनी बारी में सब बारी गए बजाए, समय की बलिहारी है। तो 6 ऋतु में राम राम कर सकते हैं, 12 मास 12 महीने, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कोई ऐसा माह अंग्रेजी का या हिंदी का नहीं है जिसमें राम राम करना निषेध किया गया हो कि इस महीने भजन नहीं करना। और तो ठीक है, मलमास के अंदर अभी पुरुषोत्तम मास गया, मलमास प्रतिवर्ष आता है, इसमें दुनिया के काम पर रोके ब्याह शादी नहीं होंगे 1 महीने, पर ऐसा कोई महीना शास्त्रों में नहीं है कि इसमें भजन नहीं होगा। चातुर्मास में देवता सो जाते हैं, इसलिए ब्याह शादी दुनिया के सामाजिक कार्यक्रम बंद, पर कर्मकांड उसमें भी गलियां निकाल ली। अगर ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चातुर्मास तो शुद्ध तो भगवत भजन करने का काल है, सत्संग का सीजन है, यह भक्ति का सीजन है, धर्म का सीजन है। यह खट ऋतु 12 मास, रेन दिन दिन रात। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने गुरु मंत्र के अंदर बीज मंत्र क्या दिया है? राम नाम तारक मंत्र सुमरई शंकर से, श्री रामचंद्र सच्चा गुरु देवे योपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम सिख धारे विश्वास, राम चरण निस दिन रटे, निश्चय होए प्रकाश रात दिन। इसलिए रेन दिनों। तो किसी ने पूछा क्या सुबह शाम भी कर सकते? बोले हाँ, सांझ सकारो। एक भी पृष्ठ की दीवार खड़ी हो इतनी जगह रखी ही नहीं है महापुरुषों ने। खट ऋतु 12 मास, रेन दिन सांझ सकारो। मध्यकाल बोले दिन के 12 बजे प्रचंड धूप में, बोले बैठ करके भजन करो। हमारे कई विधेयी संत हुए हैं प्रचंड गर्मी के अंदर ज्येष्ठ मास में धूप में बैठकर पद्मासन लगा करके राम 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 भजन करते। ये छत्रीवाग की रेती की धरती पर बैठ करके एक्यूप्रेशर धरा है, ये एक्यूप्रेशर धरा। यहां की मर्यादाएं वंदनीय है, आचरणीय है। अब तो कहूंगा तो भी बुरा लगेगा, बहुत लोगों को बुरा लग सकता। अब तो हमारे यहाँ टाकीज बनने लगी है, कुर्सियां लग गई है। मैंने पहले भी बहुत कहा था, पहले भी बड़े बड़े होते थे, आपसे भी ज्यादा बड़े बड़े होते थे, पर इतना आग्रह तो आप माने लोगी कुर्सी वाले सब थोड़ा पीछे बैठा करो, बीच में नहीं। कुर्सी वाले सब पीछे, आज तो बैठ गए तो बैठ गए, धन्यवाद, वेलकम, स्वागत है आपका। सतयुग हमारा जो था वह धर्मयुग कहलाता था, सतयुग। बुरा मत मानिएगा, और बुरा माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शक्कर से बुरा महंगा है। 108 वैष्णव अपराध हमारे शास्त्रों में है, 108 वैष्णव अपराध। इधर भाई लोग ठीक बैठे हैं, दीवार के सारे बैठे, पीछे बैठे, ये पर मर्यादा, इसलिए पीछे। माताएं मैंने पीछे की तरफ कुर्सी रखी। अच्छा है, बड़ी बड़ी माताएं बहने कहाँ जाए, घर में बैठने भी कौन दे, और कुर्सी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। अरे साहब बहुत खर्चा करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या, आप तो सब जानते हो कुर्सी कितनी मुश्किल से मिलती है। पर रामधारा में आपको कुर्सी मिल गई है तो कई जन्म के पुण्योदय लग रहे मेरे को। दिन में मैं देखता हूं कुर्सी अशक्त व्यक्ति के लिए ठीक है, अशक्त है, पर कोई लोग शान से, कोई शौकत से अब रस्ते चलते हैं। आजकल लोग महाराज प्रणाम नहीं हो सकती, अब प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों भैया 24 घंटे खड़े रहते हो क्या, सोते नहीं हो क्या? भगवान की आंख धूल मत झोंको, सोते हो ना, कैसे सो जाते हो? हमारे गुरुदेव अशक्त थे लेकिन फिर भी प्रणाम बराबर करते थे, करुणा करते थे। इस रज में लौटने का कब सौभाग्य प्राप्त होने बहुत मना करते। ये मेरे संत रमताराम जी बहुत बार लड़ते, क्या आपसे नहीं होता है? तो अरे बोले नहीं, इस रज में लौटने का अवसर कब होगा? ये संस्कृति रग रग में
संविधान का निर्माण होता है, लागू होता है, वह ईश्वर। संविधान जब बनाया जाता है, लागू किया जाता है, वह ईश्वरत्व है। वो जब सिखाया जाता है, वही गुरुत्व है, वही सदगुरुत्व है। तो बुरा न मानिए, चलो कुर्सी पर बैठे हैं, मैं अंतःकरण से उनके लिए मंगल कामना करता हूं, बहुत सशक्त बने। लेकिन कार्यकर्ता लोग पहले से कुर्सी ऐसी जगह रख दे कि उनको तकलीफ उठा के नहीं लाना पड़े, बीच में लाके ना बैठना पड़े। ये तो मंगलाचरण है। अभी धीरे 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 जब संत बोलना शुरू करते तो धीरे 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 जनता बढ़ती है, नेता शुरू करते तो धीरे धीरे जनता घटती है। एक बात पक्का मान लीजिए, इस पवित्र धरती पर वही आएगा जिनको साक्षात महाप्रभु बुलाएंगे, वही आ पाएगा। नाटक चेटक दुनिया में तो आप सब समझ सकते हैं क्या होता है, लेकिन जहां पर ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रसाद मिल रहा हो, ये तो कई जनों का प्रबल पुण्य होगा, उन्हें ही प्राप्त हो पाएगा। मध्यकाल मधिरा सदा एक रस प्यारो। प्रश्न क्या क्या रात को 12 बजे भी कर सकते हैं? बोले हाँ, रात को 12 बजे। नित्या नित्य अखंडतास को अंत जना ही, वर्णा सब नर नारियंत सभी के माही। दर्शन सात स्वरूप को राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उबे भजे सो उतरे पार। तो मैं आपको बतला रहा था, ये नाम मर्मज्ञ महापुरुषों का दर्शन होकर नरेश ने किया और आज हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बाप जी मुनि जी महाराज, आज जन्म जन्म का पुण्य हो गया, आपके दर्शन हो गए, चर्म चक्षु सफल हो गए। आधी इस दिन आपकी क्या सेवा करूं? बाप जी ने फरमाया राम राम करो भाई। मुनि महाराज कहते हैं राम राम करिए। बोले नहीं महाराज, फरमाओ क्या आज्ञा है? जो इच्छा फरमाई में सेवा करूंगा। बोले आज्ञा दूं? बोले हाँ। बोले राजन, आज तो तुम मेरे पास में आए हो, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, बस यही आज्ञा है। ये थे निर्माण मोहा जितसंगतो शाध्यात्म नित्यावृत्त कामा द्वंदेर विता सब दुख संजेर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्यम तत्। ये महापुरुष थे। ये आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य शम कारणम उच्यते। ये महापुरुष ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटुस्तो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते समलोष्टस्म कांचनः। ये महापुरुष संसार और संसार की सत्ता मेरे पास में आए, स्वप्न में भी नहीं चाहते, पर सत्य मेरे से कभी दूर न जाए, एक ही संकल्प रहता था, सत्य मेरे से दूर न जाए। यही तो कारण था। मेरे ख्याल से अम्मी को पाठ करते ही हमारी पाठक मंडल भजन बोलते हैं, वो हाथ जोड़ अर्ज करी, मुनि जी से हाथ जोड़ अर्ज करी, सारी दुनिया गंगा स्नान करने जाए, पर गंगा मुनि जी महाराज के लिए प्रकट हो जाए। इससे बढ़कर के और भगवान नाम का चमत्कार क्या हो सकता है? ये भजन का प्रकार, भजन का प्रकार। राम नाम अक्षर में भजे से उतरे पार। संसार में नाम ही उद्धार कर सकता है। देखो आप 9 अंक लिख लो, 9 रिलेशन लिख लो आप। पहला संबंध मां का मदर, दूसरा फादर पिताजी, तीसरा भाई, चौथा बहन, पांचवा मित्र, ठीक है, छठा मदर इन लॉ, सातवां फादर इन लॉ, सास ससुर, ठीक है, 8वां क्लास फेलो और 9वां परमात्मा। ये 9 अंक लिख लो। एक फार्मूला देखो, लिखने के बाद एक काम करो, 1 से 9 की संख्या आपने लिख ली और संबंध लिख लिए,
9वीं संख्या पर हमने हमारे राम को स्थापित कर दिया। अब आप कोई भी अंक लो, जैसे मैंने 3 का अंक लिया, इसको तिगुना कर लो, 3 तिया 9, 3 जोड़ लो 12, फिर तिगुना कर दो 36। 36 का योग क्या होगा? 3 और 6 9। 9 कौन? वो राम। रामचंद्र लोक में घट घट व्यापक राम, जैसे 9 के पहाड़े 9 9 10 ही ठाम। कोई भी अंक आप लेकर के फार्मूला कर लेना। हमारा सच्चा सगा सहायक कौन है? वो जो घट घट वासी ही सर्वत्र है। रामचंद्र अक्षर हुए भजे सो उत्तरी पार। एक ने पूछा कि कौन से नाम लेने से, राजा पूछता है महात्मा से, कौन सा नाम लेने से हम भवसागर से पार हो जाएंगे? महात्मा ने कहा ये प्रश्न तो बड़ा जटिल है, गंगा के किनारे पे इसका जवाब देंगे। और महात्मा राजा गंगा के किनारे पे पहुंच गए। वहां पूछा हमारे प्रश्न का उत्तर, बोले इस किनारे नहीं उस किनारे पर देंगे। तो राजा ने कहा कोई नगर पालिका ने डामरीकरण रोड थोड़ी बनाई है, ये तो नदी का रास्ता है, इसके लिए नौका चाहिए। महात्मा ने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम, अगर उस किनारे चलना है उत्तर चाहिए तो नौका लाओ। और नौका मंगाई गई। महात्मा ने नौका को इर्द गिर्द आजू बाजू से देखा, बोले नहीं राजन ये नौका मठ में लिए ठीक नहीं, अच्छी नौका मंगाओ। दूसरी मंगाई, उनका नहीं ये ऊंची नीची हो रही है। एक एक करके 10 नौका मंगा ली। महात्मा 10वीं नौका में भी कुछ तो कुछ मेरे में एक बताते हैं। राजा झुंझला की लगा महाराज आपको उत्तर नहीं आता तो मना कर दो ना, क्यों अपनी इज्जत को लेके बैठे हुए हो, पहलियां क्यों बुझा रहे हो? महात्मा ने कहा राजन शांत रहिए, झुंझला क्यों रहे हो? तो 10 नौका मंगा ली, फिर ये अच्छी नहीं ये वैसी नहीं, कोई बात नहीं राजन, इस 10 नौका में से कौन सी नौका में बैठेंगे? क्या इस पार से उस पार हो जाएंगे? राजा बहुत जोर से हंसा, कहने लगा महात्मा कैसी बात कर रहे हैं, ये सारी नौकाएं यही काम करती, जो भी बैठता है उसको इस किनारे से उस किनारे पर ले जाती है। पक्का? बोले हाँ। किसी भी नौका में? बोले हाँ। बोले राजन यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने मुझसे पूछा कि कौन से नाम का सहारा लेंगे तो भवसागर से पार हो जाएंगे। राजन इस 10 नौका में से किसी भी नौका में बैठोगे, इस किनारे से उस किनारे पर भगवान के किसी भी नाम रूपी नौका में बैठोगे, इस भौतिकवाद से भवसागर पार हो जाओगे, संसार से पार हो जाओगे। कोई भी नाम की नौका, जैसे किसी भी नौका में बैठकर इस किनारे से उस किनारे पर, ऐसे ही नाम की नौका में अगर हम बैठ गए निश्चित भवसागर पार हो जाएंगे। राजनी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। नाम की नौका में बैठी, भजन की नौका में बैठिएगा, जीवन पावन हो जाएगा। भजन क्यों करना चाहिए? 5 प्रश्न है, चौथा प्रश्न और बता करके घड़ी के साथ चलता हूं। महिमा नाम प्रताप की सुनौ श्रवण चितलाय, रामचंद्र रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाय। क्यों करना चाहिए? क्रियमान करिए नहीं प्रारब्ध ले भोग, संचित ऊपर भजन कर यूं छूटे भवरोग। जाने अनजाने हमने जो कुछ कर्म किए हैं उस कर्म का फल तो निश्चित प्राप्त करना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। सैकड़ों जन्म ले लो, कर्म का फल सुख हो या दुख, कड़वा हो या मीठा, कर्ता को प्राप्त करना पड़ेगा। व्याकरण के बड़े विद्वान हुए हैं, पाणिनि लिखते हैं स्वतंत्र कर्ता, कार्य का करने वाला स्वतंत्र है, पर परतंत्र भोगता, भोगने वाला परतंत्र है। बलवान निर्बल को थप्पड़ लगा सकता है, पर चलते वक्त बलवान का अगर अंगूठा ठोकर लगने से घायल हो गया, टूट गया, रक्त प्रवाह हो गया, और वो कहे नहीं ये दुख नहीं भुगतूंगा, उसके बाप को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परतंत्र भोगता। जीव भोगने में परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, कार्य करने में स्वतंत्र है। भांग पीने वाला स्वतंत्र है,
सावन का महीना आ रहा है, अभी तो सावन ही चल रहा है, ये तो अधिक मास है, वरना तो सावन ही चल रहा है, सावन की झड़ी चल रही है। और भगवान शंकर के तथाकथित भक्तों को आपने देखा है, वो भांग वांग पीते जब मस्ती से क्या कहते हैं, बम बम बोले पजा दे अजब के गोले, मस्त रहो मस्ती में आग लगने दो बस्ती में, मौत दे तो दुनिया पड़ी और धन दे तो अपनो घर पड़ियो। वो अपने मस्ती में बोलते रहते हैं। कट्टर राम से नहीं है भगवान शंकर। शिव जी निस दिन राम उचारे, शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दो जो नहीं धारे, राम बिना दो जो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को राम बिना सब झूठ बतायो, राम बिना एक राम सत्य है। शिव जी गिरजा को कयो पद्म पुराण समझाए, ताम देख शिरोमणि दियो राम नाम पिछनाए। तो भजन इसलिए करना चाहिए, हमारे अनजान में असत कर्म हो गए हैं, उस कर्म को, कर्म फल हमारा समाप्त हो। न्यायाधीश फांसी की सजा सुना देते हैं, फांसी की, पर राष्ट्रपति महाभाग को जब प्रार्थना पत्र देते हैं, उस पर चिंतन करके और फांसी को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। राष्ट्रपति में रकार शब्द है, जिनमें रकार शब्द है, उनका ये सामर्थ्य है। तो साक्षात जो राम है उनका अगर हम स्मरण करेंगे तो जन्म मरण से मुक्त क्यों नहीं होंगे? निश्चित जन्म मरण से मुक्त होंगे। हनुमान अंजनी को पूता, रामचंद्र को कही दूता। सारे राष्ट्र विश्व में शिव जी और हनुमान जी के यत तत सर्वत्र अनंत देवालय नजर आएंगे, अनंत मंदिर। हनुमान जी कट्टर रामिष्ठ ने, कट्टर रामिष्ठ ने। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए, वीणा बजाते हुए साकेत धाम पहुंचे। हनुमंतलाल जी पहरेदार थे, रास्ते में मिल गए और नारद जी अपनी मस्ती में श्रीमन नारायण 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 श्री स्वामी नारायण 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 स्वामी राम नारायण 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 भजमन नारायण 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 नाम की मस्ती में मस्त होकर के जा रहे थे हनुमंतलाल जी सामने। अरे नारद जी आओ आओ, स्वागत, कैसे क्या? बोले राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने आया हूं। इस समय राघवेंद्र सरकार क्या कर रहे हैं? हनुमंतलाल जी ने मुस्कुरा के कहा, वो जरा कुछ काम में व्यस्त हैं, कुछ लिख रहे हैं, तुम्हें दर्शन करना चाहता हूं। अच्छी बात है, पधारो। और नारद जी अंदर गए तो भगवान राम भाई खाते में लिख रहे हैं, व्यस्त है, और आंख उठा के भी नहीं देखा नारद जी की तरफ। नारद जी ने कहा, प्रभु प्रणाम प्रणाम। ओ नारद जी आइए, वेलकम वेलकम, बैठो। फिर लिखने लगे। नारद जी ने कहा, गजब की बात है, मैं प्रभु के दर्शन करने आया हूं और प्रभु इतने ही व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। फोटोग्राफर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। पर अगर आप पत्रकार जगत से आए हैं तो मैं स्वागत करता हूं, पर मेरा फोटो छोड़ के जनता का फोटो देना। मैंने अखबार में अपने फोटो के लिए संतों से भी बहुत बार आग्रह किया, मेरे आयोजकों से भी आग्रह किया कि दरअसल अखबारों में ये सब फोटो सब पैरों में जाते हैं बाद में, और यूं भी इस योग्य में शरीर नहीं है, इसलिए आप जरूर फोटो लें, पर जनता का फोटो दें, भक्तों का फोटो दें, अन्य स्वरूप का फोटो दें, इस शरीर को छोड़ करके। आइए, अस्तु। तो नारद जी ने कहा,
नारद जी ने कहा, प्रभु आप इतने तल्लीन होकर के क्या लिख रहे हैं रजिस्टर भाई खाते में? अरे कुछ लिख रहा हूं। नहीं नहीं मुझे बताओ क्या लिख रहे हैं। रहने दो नारद जी, क्या करोगे देख करके? बोला नहीं बताओ क्या लिख रहे हो। भगवान ने कहा लो देख लो। और नारद जी ने देखा तो तमाम भक्तों की लिस्ट, और लिस्ट के अंदर नारद जी का नाम ऊपर ही ऊपर, तमाम भक्तों की लिस्ट। नारद जी फूले नहीं समाए, आनंद आ गया। भगवान की बही खाते में भक्तों की लिस्ट में ही भगवान ने कहा ये मेरी भक्तों की लिस्ट है। देखा पर नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इसमें हनुमान जी का नाम नहीं है। राघवेंद्र सरकार के परम कृपा पात्र हनुमान जी कुछ बोले नहीं, रजिस्टर भाई खाता रख दिया। नारद जी लौट करके आए, हनुमान जी से मिले, पर नारद जी के चेहरे पर बड़ा विचित्रता थी। लाख छिपाओ छिप नहीं सकेगा, राज है ऐसा गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे से पता चल जाता है सब। हनुमान जी क्या हुआ? बोले हुआ क्या? मैं गया प्रभु क्या बही खाता लिख रहे थे। मैंने पूछा क्या लिख रहे हो? पहले तो मना किया, जब आग्रह किया तो भगवान का देख लो मेरे भक्तों की लिस्ट है। तो इतनी बड़ी लिस्ट, और हनुमान जी मेरा नाम सबसे ऊपर पर, तुम्हारा तो नाम ही नहीं था। तो मैंने सोचा भगवान शायद भूल गए होंगे, पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा भूल गए होंगे तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। नहीं नहीं आप तो भगवान के खास कृपा पात्र हो, अनन्य अनुरागी हो, आप तो कट्टर राम से नहीं हो, रामचरणानुरागी हो, आपका नाम क्यों नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने इस योग की मेरे को नहीं समझा होगा तो नहीं लिखा है नाम। मालिक का मालिक कौन? मर्जी प्रभु की। नारद जी का लगे मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि इतने बड़े भाई खाते के अंदर इतने भक्तों के नाम है, मेरा नाम सबसे ऊपर है, पर आपका नाम ही नहीं है, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। हनुमान जी ने कहा नारद जी भगवान की एक पर्सनल डायरी और भी है, वो भी लिखते, उसको भी देखा क्या? नारद जी ने कहा वो तो नहीं देखा मैंने। तो देख क्या हो? नारद जी वापस आए, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ओ नारद जी स्वागत है, वेलकम, आइए। कैसे आना हुआ? बोले प्रभु आपने बही खाते में तेरे भक्तों के नाम लिखे, मेरा नाम सबसे अच्छा लिखा, लेकिन मैंने सुना आपकी कोई पर्सनल डायरी भी है, वो भी आप लिखते हैं? बोले हाँ हाँ लिखता हूं ना। तो वो तो बताओ। तके के नीचे रखी थी पर्सनल डायरी, निकाल के भगवान का देखो। देखा तो ऊपर ही ऊपर हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था पर्सनल डायरी में। अब नारद जी को तो बस ऐसा लगा धरती फट जाए, मैं समा जाऊं। भगवान से पूछा कि ये क्या और ये क्या? भगवान ने कहा नारद ये बही खाते में उन भक्तों का नाम लिखता हूं जो मेरे को जपते हैं, मेरे को भजते हैं, और पर्सनल डायरी में उनका नाम लिखता हूं जिनको मैं भजता हूं, जिनको मैं याद करता हूं। नारद जी को समझ में बात आ गई, समझ में बात आ गई नारद जी को अच्छी तरह से कि मेरे मन के अंदर भजन करने का भाव तो था, लेकिन कुछ और भी भाव परमात्मा अंतर की सभी लखे अंतर्जामी राम, रामचंद्र सांचा तना राम सुधारे काम। अच्छा अब बताओ भक्त लोगों, आप बही खाते में नाम लिखवाना चाहते हो या पर्सनल डायरी में भगवान की, कि बही खाते में लिखवाना चाहते हो? तो पर्सनल डायरी में लिखने का मतलब क्या हुआ भगवान की? ऐसा काम करो कि भगवान याद करे। मुझे गोस्वामी जी की चुपाई बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती है। को राम स्नेही, प्रश्न किया कौन राम स्नेही, और एक बंदे का नाम दिया कट्टर राम स्नेही में। कौन राम स्नेही? जो राम से स्नेह करे वो राम स्नेही। कल संपूर्ण इंदौर वासियों ने स्वागत सत्कार गांधी जी का किया, भरे बरसात के अंदर उमड़ घुमड़ करके। ये राम के प्रति स्नेह, ये स्वागत सत्कार शरीर का नहीं, ये महाप्रभु रामचरण जी महाराज का, ये धर्म सिंहासन का सम्मान था। को राम स्नेही
जो राम से स्नेह करे वो रामिष्ट नहीं, पर पक्का रामिष्ट नहीं कौन? राम जिससे स्नेह करे, राम जिससे स्नेह करे वो पक्का रामिष्ट नहीं। भरत सरिसा को राम स्नेही, जगु जपु राम राम जपु जेही। सारा संसार राम राम राम, भरत जी भी राम राम राम, पर राम जी भरत 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 भरत। कारण को राम स्नेही, जगु जपु राम राम जपु जेही। सारा संसार राम का जाप करे, पर राम जिसका जाप करे वह कट्टर राम स्नेही। इसलिए काम ऐसा करो कि राम तुम्हारा ध्यान करे। राम किससे स्नेह करेंगे? जो परिवार समाज और राष्ट्र में अनाचार अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार करे, राम उससे प्यार करेंगे। जो राम की आज्ञा का पालन करे, यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न वा पराम गतिम, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। शास्त्र हमें निर्देश देते कौन सा कार्य करनी कौन सा अकरनी है, और समय हमें निर्देश देता है कौन सा काम कब करना चाहिए। जैसे हमारा समय 8:30 से 9:30 है और ठीक घड़ी का कांटा पहुंच गया है। मैं समुद्र की तरह मचलना नहीं जानता, चांद सूरज की तरह ढलना नहीं जानता। मेरे साथ चलना है तो तेज कर रफ्तार अपनी। मैं वक्त हूं, एक पल भी ठहरना नहीं जानता, एक पल भी ठहरना नहीं जानता। समय का सम्मान करके अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। शेष अगले बुलेटिन पर कल ठीक 8:30 से चातुर्मास प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। और जो इष्ट ग्रंथ है चातुर्मास के प्रवचन का श्रवण सार, बड़े प्यारे, रोज नए इतना नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अपेक्षा है आप पूरा पूरा लाभ लीजिए, जीवन को पावन बनाइए। 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण कर लीजिए। राम 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 राम